नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मैं विशाल सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। और मोबाइल के डिस्प्ले में आप जिन्हें मेरे साथ देख रहे हैं, इनका नाम संजय है और ये पैसे से ठेकेदार है, यानी कि घर का मरम्मत करते हैं, पूरे घर को बनाते हैं। अभी मैं राजधानी पटना के परसा बाज़ार में हूँ, जहाँ इनका निवास स्थान है। और ये देख रहे हैं, ये ठेकेदारी करते हैं और ठेकेदार घर का मरम्मत करते हैं। और हुआ इनके साथ यह था कि एक फुलवारी थाना क्षेत्र के खोजा इमली में एक घर का ये ढलाई कर रहे थे, घर की मरम्मत कर रहे थे, घर को बना रहे थे। उसी दौरान घर मालिक से इनकी बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और जिसको लेकर ये थाना भी जाते हैं और 14 मार्च को आवेदन देते हैं। लेकिन अब वो पूरी महीने ख़त्म हो गई है, अप्रैल आ गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ है। पूरी जानकारी हम इन्हीं से लेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था। आप थाना गए हुए थे, घर की मरम्मत कर रहे थे, घर को बना रहे थे, कैसे कैसे क्या कुछ घटना घटी थी, बताइए। खोजा इमली में मैं 4 तल्ला पर जो मकान बनाया, छत ढाले, हाँ। बोला वो हमको कि सेंटिंग हम फ़ोन करेंगे तो खोलिएगा। कौन बोला, नाम बताइए। जो मकान मालिक हुआ अमित कुमार और अंकित कुमार। ठीक है। बोला कि फ़ोन करेंगे तो सेंटिंग खोलिएगा। उसका फ़ोन का इंतज़ार किए, फ़ोन नहीं किया। 2.5 महीना के बाद, 3 महीना के बाद फिर हम अचानक वहाँ लेबर से पता किए तो पता लगा कि सेंटिंग खोल करके उन्हें बेच भी दिया है और अपना काम शुरू कर ले, प्लास्टर करवा रहा है। मतलब बिना आपको जानकारी दिए हुए आपका सारा सामान खोल दिया? हाँ, बिना जानकारी दिए हुए सारा। सुनिएगा थोड़े से बात को। ये खुद से घर की ढलाई कर रहे थे और उसके बाद जब वो ढलाई करके छत वापस चले आते हैं तो ये सब जो बांस बल्ली होता है इसे वापस खोलना पड़ता है। लगभग 21 या 25 दिनों के बाद जब ये वापस वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि इनके बिना सूचना का घर मालिक अमित और अंकित ये दोनों मिलकर पूरे बांस को खोल देते हैं। फिर क्या होता है? उसके बाद आधा सामान बेच दिया, पलाई बेच दिया है। अच्छा, वो बेच दिए सारे सामान को? पटरा भी बेच दिया, सारा सामान नहीं बेचा है, कुछ है लेकिन आधा पटरा बेच दिया है, पलाई बेच दिया। आपको बिना सूचना के दिए? बिना सूचना के रंगदारी, बदमाशी किया है, हरामीपनी की नहीं है, रंगदारी किया है और कुछ नहीं। जो बात हुआ है ना उसके चिड़ में क्या मतलब आपने खराब काम किया है क्या? कोई खराब काम नहीं हुआ। पैसा आपको दिया है पूरा? पैसा दिया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम किए थे उसका पैसा नहीं दे रहा था, उसी में आपस में किचकिच हुआ। अच्छा, पैसे को लेकर आपस में किचकिच हुई, बहस हुई। हाँ, उसके लिए उसी के चलते जो है सो सेंटिंग। तो मतलब फिर दूसरे ठेकेदार से कनेक्ट करके वो सारा बस बल्ली को खुला लिए? दूसरे ठेकेदार से नहीं, वो अपने माध्यम से लेबर बुला करके और मिस्त्री बुला करके और खुलवा करके अब आधा सामान बेच दिया है। नियम तो यही कहता है कि जो बांस बल्ली को लगाता है, जो घर की ढलाई करता है, वही नियम अनुसार उस बांस बल्ली को खोलता है, वही उसका हकदार होता है, वही उसका मालिक होता है। फिर उसके बाद आप 14 मार्च को थाना जाते हैं, फुलवारी। क्या थाना गए, थाना में आवेदन दिए, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बुलाए भी कि ठीक है फलाने दिन को आइए, समझौता कर देंगे। कुछ नहीं हुआ। दोनों पक्षों को मीटिंग हुआ था, दोनों पक्षों को बुलाया गया था। दोनों पक्षों को क्या कहता है आपका जो अंकित कुमार और अमित कुमार? वो कहता है कि हम नहीं देंगे, जो करना है कीजिए। थाना के सामने? थाना के सामने बोलता है। थाना क्या कहती है? थाना है समझ लेंगे, और वहाँ पर भी दमंगई दिखा रहा है, थाना के सामने भी। थाना प्रभारी साहब की बात हुई? प्रभारी से भी बात हुई। प्रभारी बोलते हैं कि जो आपका आयु है उनसे बात कीजिए। मतलब टाल मटोल किया जा रहा है? टाल मटोल किया जा रहा है थाना में। और रिजल्ट अभी तक कुछ भी नहीं? रिजल्ट कुछ नहीं, 0 रिजल्ट। आप क्या चाहते हैं? हमको माल रिप्लाई चाहिए, माल वापस चाहिए। जो माल बेचा है वो हमको माल चाहिए, और उसके जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी सामान रखा हुआ है, और जो मेरा काम जो छूटा है। आपके साथ मारपीट भी गई, बदतमीजी की गई? हाँ, बदतमीजी की, मारपीट, गाली गलौज हुआ। उसके बाद फिर हमने थाना आवेदन दे दिया। थाना से कोई सपोर्ट नहीं? कोई सपोर्ट नहीं है थाना से। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, यही वो सनहाज है, यही वो आवेदन है जो 14 मार्च 2024 को संजय कुमार फुलवारी थाना में जाकर देते हैं, और अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आपको एक बात और बता दें कि यही पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने होली के ठीक पहले प्रेस वार्ता कर बताया था कि अगर थाना में कोई शिकायत आता है तो महज आधे घंटे के अंदर मामला दर्ज होना चाहिए। और मैं उस पुलिस प्रशासन को यहाँ पर सामने बताना चाहूँगा कि 14 मार्च लगभग 1 महीना होने को है, अभी अप्रैल आ गया है, और अभी तक इनकी किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं किया गया है। आवेदन पे कोई कार्रवाई भी नहीं किया गया है, मामला भी दर्ज नहीं किया गया। एक और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और हम लोग सबको एक साथ लेकर चलते हैं। देखिए कि किस तरह से एक गरीब जो है सुबह कमाता है तो शाम खाता है, और उनकी स्थिति क्या है। इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, मारपीट भी किया जाता है, और इनके सामान को रंगदारी के दिखाते हुए, बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए सारे सामान को बेच दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि उसके बाद जब ये पीड़ित है संजय कुमार, जब थाना जाते हैं तो इन्हें वहाँ भी निराशा हाथ लगती है और इनके साथ टाल मटोल किया जा रहा है। एसपी डीएसपी से भी आपने बात की?
डीएसपी साहब तो अभी बात नहीं किए हैं, थाना प्रभारी से बात किए थे। अच्छा, डीएसपी साहब से बात नहीं की। लगाइए फ़ोन थाना को, थोड़ा थाना को लगाइए तो फ़ोन आपके ऑन कैमरा में अभी सुनता हूँ कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। आप डायरेक्ट थाना प्रभारी को फ़ोन लगाइए और आखिर क्या कुछ मामला है और तमाम कैमरे के सामने आप देखिए। इन्हें थाना भी बुलाया गया है, 4 से 5 बार लगभग बुला दिया गया, दोनों पक्षों को बैठाया गया, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये कह रहे हैं कि इन पे वहाँ भी बाहुबल का इस्तेमाल किया गया था, थाना प्रांगण में परिसर में इनके साथ बदतमीजी की गई थी और थाना जो है वो मौन है, पुलिस प्रशासन जो है वो मौन है। और अभी मैं ऑन कैमरा आपको दिखाऊंगा थाना में फ़ोन करवा कर राजीव मिश्रा जो पटना के एसएसपी हैं, वो उनका साफ तौर पे मीडिया में भी बाइट आया था और पेपर में भी छपा था। पेपर कटिंग देख रहे होंगे मोबाइल के डिस्प्ले में। साफ तौर पे उनका कहना था कि इस थाने में कोई शिकायत आता है तो आधे घंटे के अंदर शिकायत दर्ज होना चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन लगभग 1 महीने होने को है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए थाना बड़ा बाबू को फ़ोन लग रहा है, सुनिएगा, आप अपनी बातों को रखिएगा, बताइएगा। ये फुलवारी शरीफ के थाना प्रभारी हैं जिन्हें कॉल जा रहा है, उन्हीं को लगा रहा हूँ। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम परसा से बोल रहे हैं, संजय कुमार सर, जो 14/3 को जो आवेदन दिए थे खुजा इमली के लिए सेंटरिंग के सामान के लिए, उसके लिए क्या हुआ सर? FIR भी नहीं हुआ है, कोई रिप्लाई भी नहीं मिला है। हाँ, आप कंज्यूमर फोरम में जाइए, यहाँ से नहीं होगा कुछ। जी ठीक है, कंज्यूमर फोरम में बोल रहा है। तो कंज्यूमर फोरम में जाइए और लगभग 1 महीना होने को है, तब ये जो थाना के जो बड़े बाबू है ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर में जाइए। यहाँ से मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है? थाना आपको वो भी बदमाशी कर रहे हैं, लगते हैं कि अगला से पैसा लिए हैं, का लिए हैं, समझ अच्छा, में नहीं आता है। वो जो घर मालिक उनसे पैसा लिए। हाँ हाँ हाँ। तो अब आप क्या कीजिएगा? कंज्यूमर जाइएगा? हाँ जाएंगे हम कंज्यूमर तो, कोर्ट। अब कोर्ट जावे करेंगे, बिना कोर्ट की गुजारा है, कोर्ट तो जाना ही तो है। देखिए लगभग 1 महीना होने को है, इनके बाद इन्हें कहा जाता है कि कंज्यूमर कोर्ट जाइए। तो अब मैं क्या कहूँ, मैं आप खुद समझदार हैं। कैसा लगा वीडियो? प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें और हाँ, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।